गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे लेसन 12 चिल्ड्रन आस्क कलाम, है ना। तो जो अब्दुल कलाम जी थे, है ना, प्रेसिडेंट, उनसे डॉक्टर अब्दुल कलाम से बच्चे लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक दो क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। बी इशिता, स्टूडेंट 6 इंस्टीट्यूट ST बीट्स स्कूल सिटी चेन्नई। चेन्नई से बी इशिता प्रश्न करती हैं कलाम से, व्हाट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड रिमेम्बरिंग वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। विज्ञान और गणित के विभिन्न सूत्र याद रखने के पीछे क्या रहस्य हैं। तो वो आंसर देते हैं कलाम, बाई कॉन्सेंट एप्लीकेशन वन कैन रिमेंबर वेरियस फार्मूलाज ऑफ साइंस एंड मैथ्स। वो जवाब देते हैं, स्थिर भाव से बार बार पुनरावृत्ति के द्वारा कोई विज्ञान और गणित के विभिन्न सूत्र याद रख सकता है। वो पूछ रही बच्ची जो है कि विज्ञान और गणित के सूत्रों को हम किस प्रकार से कंठस्थ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो वो बोल रहे हैं, जब तक आप निरंतर गणित और विज्ञान के सूत्रों का बार बार अभ्यास करेंगे, है ना, याद कर लिख लिख कर अभ्यास करेंगे, वो एक बार में पढ़ने से याद नहीं होगा, बार बार पुनरावृत्ति करने से याद होगा। अगला क्वेश्चन, उमंग देव, छात्र, इंस्टीट्यूट सिक्केन एकेडमी सिटी मुंबई, सिल्कन अकादमी मुंबई से उमंग का सवाल है, विच हैज़ बीन द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। आपके जीवन का सबसे अधिक खुशी का दिन कौन सा था। कलाम से पूछ रहा है वो कि आपके खुशी का सबसे अच्छा दिन कौन सा था। कलाम बोल रहे हैं, आई वॉज वंस वर्किंग विद डॉक्टर्स टू गेट लाइट वेट फ्लोर रिक्रिएशन ऑर्थरिस FROS for polio affected persons. After taking the measurement when the children were fitted with it weighing 1/10 of the original weight which they were crying, the children started running, walking and pedaling cycles. Their mobility brought tears of joy in the eyes of their parents. The sight of happiness on their faces was bliss to me. एक बच्चे ने पूछा, आपके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का दिन कौन सा था। तो वो बताते हैं कि एक बार मैं पोलियो से प्रभावित व्यक्तियों के लिए हल्का भार उठा पाने की प्रक्रिया पर चिकित्सकों के साथ काम कर रहा था। नाम लेने के बाद जब बच्चे उसे साथ रखकर तैयार हो गए, एक दहाई वास्तविक भार तौला गया जो वे साथ ले जाने थे। बच्चों ने दौड़ना, चलना, साइकिल पैडल मारकर चलाना प्रारंभ किया। उनकी गतिशीलता से उनके माता पिता की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई। उनके चेहरों की प्रसन्नता से मुझे बहुत खुशी मिली। एक बार जब वो पोलियो के बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे थे, है ना, तो उनके हाइट, उनके नाप के हिसाब से वो वज़न उठा सकें, दौड़ना, चलना, साइकिल पैडल मारकर चलाना प्रारंभ कर सकें, है ना, इस तरह के कार्य किए जिससे कि उनके पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई और वो खुशी देखकर अब्दुल कलाम जी को भी बहुत खुशी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर अरविंद, स्टूडेंट 3 इंस्टीट्यूट सेट बीट्स स्कूल सिटी चेन्नई। उसका प्रश्न है, कैन यू टेल अस एनी अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड।
क्या आप अपने बचपन की कोई ना भूल सकने वाली योग्य घटना बता सकते हैं? ऐसी घटना जिसको आप कभी नहीं भुला सकते, ऐसी घटना क्या आप हमें बता सकते हैं? तो कलाम ने कहा, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई क्लास 5 टीचर श्री शिव सुब्रमण्या अय्यर. He taught us in the lectures how birds fly. He showed us real life examples at the seashore of Rameshwaram. It is an unforgettable occasion which etched in my memory forever. It helped me to take up the study of science. मैं अपने कक्षा 5वीं के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्या अय्यर को याद करता हूँ। वह अपने व्याख्यान में पढ़ा रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर जीवित उदाहरण से दिखाया। यह एक अविस्मरणीय अवसर था जो हमेशा मेरी याद को ताज़ा रखता है। यह मुझे विज्ञान के अध्ययन को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। अब्दुल कलाम जी, आप लोग को पता होगा कि वो साइंटिस्ट भी थे ना। तो उनके जो जब वो 5वीं कक्षा में थे तो उनके टीचर जो थे उनको रामेश्वरम एक जगह का नाम है, आप लोगों ने सुना होगा, वहाँ पर लेकर जाते हैं, उस जगह पे लेके जाते हैं और वहाँ पे पक्षी किस प्रकार से उड़ते हैं यह प्रैक्टिकल करके, है ना, समुद्र के किनारे प्रैक्टिकल के द्वारा उन्हें समझाते हैं और इससे उनको विज्ञान को पढ़ने में उनकी रुचि और बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये लेसन मैं यहीं पे ब्रेक कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे का समझाऊँगी।